तो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 15 है। इसके पहले के लेक्चर में आपको मैंने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा था। उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा एटीएम, दैट इज एटमाइजेशन, और वहाँ पे एटम लिखा एक्चुअली ATOM and H, that is the enthalpy of atomization. So enthalpy of atomization is defined as the enthalpy change accompanying the dissociation of one mole of gaseous substance into atom. ठीक है, what is enthalpy of atomization? The enthalpy change accompanied enthalpy change accompanied accompanying in dissociation of enthalpy change accompanying the dissociation of one mole of gaseous substance into atom is called enthalpy of atomization. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसमें आपको दिया कि जब आप 1 मोल गैशियस सब्सटेंस को डिसोशिएट कर दो, डिसोशिएट करना मतलब ब्रेक करना। ठीक है, जब आप 1 मोल गैशियस सब्सटेंस को डिसोशिएट करते हो एटम्स में, उस टाइम पे जो हीट के चेंजेस वहाँ पे होते हैं, मतलब एंथैल्पी के चेंजेस वहाँ पे होते हैं, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फॉर एग्जांपल, गैशियस सब्सटेंस मतलब हमने Cl2 कंसिडर किया, दैट इज़ इन द गैशियस स्टेट। तो गैशियस सब्सटेंस कंसिडर किया, वो भी 1 मोल का। ठीक है, और उसको हमने डिसोशिएट किया। आप डिसोशिएट मतलब ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन के टाइम पे जो Cl के बीच में जो बॉन्ड है, इट गेट डिसोशिएट एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू अ 2Cl gaseous atom. Okay, the enthalpy change accompanying the dissociation of 1 mole of gaseous substance into atom is called as the enthalpy of एटोमाइजेशन। मतलब सिंपल, हम Cl2 गैस का 1 मोल सब्सटेंस लेंगे, उसको हम डिसोशिएट करेंगे, तो Cl के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होगा, ब्रेक होगा, and it produces the 2Cl gaseous atom. And during this reaction there is a enthalpy change take place. वहाँ पे enthalpy का change होगा, and that enthalpy change is called as a enthalpy of atomization, and the value of enthalpy of atomization is 242 किलोजूल। ठीक है, इतना चेंज एंथैल्पी का वहाँ पे होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम is called as a enthalpy of atomization. Okay, and opposite of that, another example is given here, CH4. Up, it contains 2 atoms, one carbon and another is the hydrogen. When the methane molecule undergoes the dissociation, and it is 1 mole, this 1 mole of gaseous methane molecule dissociate into atom carbon and hydrogen atom, then there is an enthalpy change accompanied, is called as a enthalpy of atomization. ठीक है, एंड इट इज़ 1660 किलो जूल। ओके, मतलब जब CH4 का 1 मोल गैसियस सब्सटेंस जब डिसोशिएट होता है, तो इट प्रोड्यूस 2 एटम, वन इज द कार्बन एंड अनदर इज द हाइड्रोजन, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देर इज अ change in enthalpy, that is 1660 kilojoule, and that is called as the enthalpy of atomization. Now next is the enthalpy of solution. ठीक है, so हमारा नेक्स्ट टॉपिक है enthalpy of solution. ठीक है, आपको solution तो पता ही कि आप solution कैसे बनाते हो। उसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, one is the solute and another is the solvent, and solute is nothing but the substance. ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज accompanying इन अ प्रोसेस, या फिर एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस, या फिर accompanied इन अ प्रोसेस when one mole of substance is dissolved in specific amount of solvent, जब आप 1 मोल के सब्सटेंस को, वो भी सॉलिड स्टेट में, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जब हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो इस प्रोसेस के टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? द एंथैल्पी चेंज in a process when 1 mole of substance dissolved in a specific amount of solvent. जब आप 1 मोल के सब्सटेंस को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो, उस टाइम पे जो हीट वहाँ पे चेंज होती है या फिर हीट के चेंजेस होते हैं, मतलब जो एंथैल्पी के चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सिंपल, जब आप कोई सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो उस टाइम पे एंथैल्पी के चेंजेस होते हैं. एक तो हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट एब्सॉर्ब होगी, एंड दैट इज एंथैल्पी change. Okay, and that is called the enthalpy of solution. उसको हम किससे रेफर करते हैं? enthalpy of solution. It is called as a enthalpy of solution. उसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, दैट इज NaCl, दैट इज अ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. इट्स अ सब्सटेंस. जब इसको हम एक्वस मतलब वाटर में, भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, देन इट प्रोड्यूस द NaCl एक्वस सॉल्यूशन. क्योंकि NaCl जो है वो एक कॉमन सॉल्ट है, वो वाटर में, मतलब एक्वस मीडियम मतलब वाटर में कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाता है. इसकी वजह से वहाँ पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होता है. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एंथैल्पी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हाउ मच? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज अ 4 किलोजूल मोल इनवर्स. ठीक है, किलोजूल पर मोल या फिर किलोजूल मोल इनवर्स, इतनी वहाँ पे उसकी एंथैल्पी होती है सॉल्यूशन की. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज हाउ मच? इट्स अ 4 किलोजूल मोल इनवर्स. ठीक है, मतलब जब NaCl इस सब्सटेंस को हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, देन इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एंड द एंथैल्पी ऑफ दैट NaCl सॉल्यूशन इज अ 4 किलोजूल मोल इनवर्स. एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मतलब वहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होती है. ओके, नाउ अब आपको ये पॉइंट दिया स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के, लेकिन अगर आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक अमाउंट की जगह पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, मतलब आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जिसमें हम बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पनीड होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. डेफिनेशन सेम रहेगी जो हमने देखी थी. देखो यहाँ पे, द एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. सिर्फ ये चेंज होगा, वहाँ पे सब्सटेंस भी 1 मोल रहेगा. 1 मोल सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व होगा. किसमें डिज़ोल्व होगा? डिज़ोल्व इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. वहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट कैसे रहेगी? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम उसको डिज़ोल्व करेंगे, और इसकी वजह से वहाँ पे जो हीट रिलीज होगी या फिर हीट एब्सॉर्ब होगी, जो भी एंथैल्पी के चेंजेस वहाँ पे होंगे उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, ठीक है, लेकिन सब्सटेंस कैसा रहेगा? 1 मोल. मतलब 1 मोल सब्सटेंस को जब आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी के चेंजेस वहाँ पे होते हैं, जो भी हीट के चेंजेस वहाँ पे होते हैं, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. नाउ
आपको उसके कुछ सब पॉइंट्स दिए हुए कि जनरली जो आयनिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और तो आयनिक कंपाउंड अगर डिजॉल्व होते हैं वाटर में तो वो 2 स्टेप से होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपाउंड को डाल दिया और मिक्स हो गया, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इनटू 2 स्टेप, तो उसकी 2 स्टेप बताती हूँ, ठीक है। मतलब आयनिक कंपाउंड जो है जिसको जब हम वाटर में या फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, जब उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इट टेक प्लेस इन अ 2 स्टेप। वो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स द 2 स्टेप्स। वो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, तो वो कौन से 2 स्टेप वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है सेपरेशन ऑफ आयन। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? आयन को सेपरेशन करते हैं, ठीक है। दैट इज आयन आर सेपरेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। इसमें यहाँ पे शॉर्टकट में लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ आयन सेपरेशन, ठीक है। आपके बुक में उसको अच्छे से लिख के दिया, वो तो देख लेना, ठीक है। आयन सेपरेशन दैट इज नथिंग बट द आयन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है सब्सटेंस के अंदर के, उस सब्सटेंस मॉलिक्यूल के, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से हमें आयन को क्या करना है? सेपरेट करना है, उसको आयन सेपरेशन। तो जो आपका मेटालिक सॉलिड है उसको हम जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं MX। M स्टैंड फॉर मेटल, यहाँ पे M क्या है? मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल Na। एंड जो Cl है दैट स्टैंड फॉर द हैलोजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना Cl, एग्जांपल कौन सा है इसका? NaCl। जब हम इस और ये जो NaCl जो है इट इज़ अ आयनिक सॉलिड और ये आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि Na+ और Cl- है, यहाँ पे इसके 2 आयन्स है, तो इसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड या फिर इसको आयनिक क्रिस्टल बोलेंगे। अब इस क्रिस्टल में से एक मॉलिक्यूल अगर हमने कंसिडर किया MX, मेटल एंड हैलोजन, इसका एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, ठीक है। तो इसके हमें आयन, इस मॉलिक्यूल में से हमें क्या करना है? सबसे पहले आयन को सेपरेट करना है, ठीक है। तो आयन को जब हम सेपरेट करेंगे इस मेटल हैलोजन मतलब MX क्रिस्टल से, तो क्रिस्टल में से जब हम दोनों आयन को सेपरेट करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन दैट इज कैरीज प्लस चार्ज एंड अनदर इज अ हैलोजन दैट कैरीज द नेगेटिव चार्ज, ओके। एंड बोथ आर इन अ गैशियस स्टेट। दोनों कैसे रहेंगे? गैशियस स्टेट में रहेंगे। और आपका जो है MX इट्स अ सॉलिड, इट कंटेन द मेटल एंड हैलोजन। जब हम आयनिक क्रिस्टल में से इन 2 आयन्स को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को जब सेपरेट करेंगे, ठीक है, उस क्रिस्टल में से, तो वहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड होंगे एंड दैट एंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट द क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। और इस आयन के सेपरेशन में जो भी एंथैल्पी चेंज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। किसको एक क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे? जब हम क्रिस्टल में से, मॉलिक्यूल में से आयन को सेपरेट करते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब कटायन और अनायन दोनों जब सेपरेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी के चेंजेस वहाँ पे होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, ओके।